ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जैसे हर चीज़ दा किधरे ना किधरे कोई ना कोई अंत जरूर होंदा है। अगर शुरुआत है तो समाप्ति भी है, सफ़र है तो सफ़र दी समाप्ति भी है। फिर इसे सफ़र दे दौरान मस्कीन साहब जी गुरु शब्द का प्रचार करदियां करदियां कानपुर पहुँचे हैं। 10 तरीक नूं कोई 10 फरवरी नूं मस्कीन साहब जी कानपुर पहुँचे हैं। कानपुर दे विच मस्कीन जी काफ़ी लंबे समय तो कथा विचारां बिना नागा संगतां नूं सरवण करा रहे सन और उत्थे ही अकाली गुरबचन सिंह जी ने ज़मीन खरीद के मस्कीन जी दी कथा वास्ते ही गुरुद्वारा साहब तैयार कीता सी। उन्होंने वैसे कोई उन्हां दा मकसद नहीं सी गुरुद्वारा बनाउण दा, पर हालात कुछ ऐसे बने कि फिर गुरुद्वारा साहब विशेष तौर पे संत नगर उत्थे तैयार करना पिया। मस्कीन साहब जी साल दे साल ही फरवरी दे महीने विच कदी 10 दिन 15 दिन महीना भी मस्कीन साहब जी ने कथा की है, पर क्योंकि फिर समागम बहुत वध जान करके समा थोड़ा घट होना शुरू हो गया। लेकिन संगत मस्कीन साहब जी का बेसब्री दे नाल इंतजार करते सन कि कदों आउणगे ते कदों सानू कथा सुणाणगे। बड़ी बेसब्री दे नाल इंतजार करते सन। संगत इतनी पहुँचती सी, बहुत वड्डा हॉल बनाया होया उन्होंने, दीवान हॉल। फिर भी बाहर तक सड़क तक माइक लगा के बाहर भी संगत बैठदी, सड़कां जाम हो जाया करदियां सन। ते जिथे सिख संगतां पहुँचदियां ने उत्थे हिंदू वीर भी, कुछ मुस्लिम वीर भी, संत महंत हर तरह का बंदा उत्थे जरूर पहुँचदा हुंदा सी कथा सुनन वास्ते। तो मस्कीन जी ने 11 फरवरी को उत्थे कथा विचार शुरू की है। कुछ संगतां दी मंग भी सी कि आप लावां दी कथा शुरू करो। लावां दी मस्कीन जी ने सूही महला चौथा इस सिरलेख हेठ जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 773 अंग दे उत्ते जिहड़ी बाणी गुरु रामदास महाराज जी की मौजूद है, असी पढ़ते हैं बाणी नूं। इस पावन बाणी की विचार आपने आरंभ की है। 4 शब्द ने इस पावन बाणी के अंदर गुरु रामदास महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी है। वैसे इस बाणी का सिरलेख लामा नहीं है, सिरलेख है सूही महला चौथा, सूही राग दी ये बाणी है। लेकिन पंथ दे फैसले दे मुताबिक इस बाणी नूं विआह दे विच मूल रस्म दे रूप में शामिल किया गया। जिवें आनंद कारज होंदा है ना, लावां तो बिना आनंद कारज नहीं हो सकता है, लावां तो बिना नहीं होवेगा। ये पंथ ने फैसला किया है। 4 लावां दे नाल
चार शब्द पढ़े जाते ने, चार परिक्रमा पति पत्नी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियां लैंदे ने। उस तो बाद आनंद कारज संपन्न होंदा है। ये पंथ दा फैसला रहा है। चारे शब्दां दा पाठ किया जाता है। पहले पाठी सिंह पाठ करता है, फिर रागी गायन करते ने, पति पत्नी परिक्रमा करते हैं फिर, और चार लावां तो बाद फिर समाप्ति है। फिर आनंद कारज मुकम्मल हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। इन्हां चार लावां दे नाल ही पति पत्नी दा गृहस्थ दे विच प्रवेश हो जाता है। ये सिखां दी रहत मर्यादा दा मूल हिस्सा है। गृहस्थ जीवन विच प्रवेश, उस तो बाद फिर मिलाप दी कड़ी है। भाई साहब भाई गुरदास जी दे कथन मुताबिक ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान, गुर सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। सारे धर्मां दे विच गृहस्थ धर्म नूं सर्वश्रेष्ठ मनिया गया है, खास करके सिख धर्म दे विच। इसी पुरुष नूं एक मर्यादा दे विच बन्नण वास्ते, दोनों नूं एक मर्यादा दे विच बन्निया जा सके, एक दूसरे दे नाल मिल के जिंदगी नूं अच्छे तरीके दे नाल गुजारिया जा सके। समाज दे विच कुछ बंधनां दे विच रह के जीवन पवित्र ढंग दे नाल गुजारिया जा सके। क्योंकि एका नारी जती है, पर नारी धी भैण वखाणे। वेख पराइयां चंगियां, मावां धीआं भैणा जाने। जो सिख मर्यादा दे विच रूप रेखा बन दिती गई है ना, अगर इस ढंग दे नाल सारी दुनिया सिख रहत मर्यादा नूं अपना लवे, तो जितने अज दुनिया दे विच अनर्थ हो रहे ने, सब बंद हो जाणगे, सब बंद। एका नारी जती है, बाकी वेख पराइयां चंगियां, मावां धीआं भैणा जाने। कोई अनर्थ नहीं हो सकता है। फिर इस रहत मर्यादा के मुताबिक इन्हां चार लावां दे नाल गृहस्थ जीवन दे विच प्रवेश होंदा है। फिर स्त्री पुरुष दा मिलाप है। हालांकि ये जिहड़े चार शब्द ने अध्यात्मक मंडल दियां चार शिखर दियां अवस्थावां दा जिक्र है इस विच, अध्यात्मक मंडल दियां। मैं फिर अर्ज करदियां, पंथ दे फैसले दे मुताबिक इन्हां चार लावां नूं विआह दे विच मूल रस्म दे नाल शामिल किया गया है। इस तो बिना हुण सिखां दे आनंद कारज नहीं हो सकदे ने। लेकिन इन्हां दे विच अध्यात्मक मंडल दे चार अवस्थावां दा जिक्र है, चार पड़ावां दा जिक्र किया गया है। क्योंकि सफ़र हुंदा ना, सफ़र विच वख-वख पड़ाव भी हुंदे ने, फिर बंदा मंजिल ते पहुँचदा है। जैसे चार लावां दे विच चार वख-वख पड़ावां दा जिक्र किया गया है। इन चार पड़ावां तो बाद फिर मिलाप है अगे। अध्यात्मक मंडल ही देखिए तो प्रभु परमेश्वर नाल मिलाप है। गृहस्थ जीवन अगर आनंद कारज नूं देखिए तो चार लावां तो बाद उत्थे भी मिलाप है। तां ही इस नूं इस तरह आनंद कारज दे विच शामिल किया गया है। चार लावां तो बाद जैसे चलना बंद हो जाता, जदों चार लावां लैंदे ना, हर लाव तो बाद घूमना पैंदा, परिक्रमा करनी पैंदी है। लेकिन चार लावां तो बाद चलन का सफ़र रुक जाता है, फिर मिलाप है। इसी तरह ही अध्यात्मक मंडल दे विच
इन्हां चार अवस्थावां तो बाद फिर परमेश्वर नाल मिलाप है, सफ़र खत्म हो जाता है, फिर सफ़र समाप्त हो जाता है। जैसे सफ़र शरीर भी करता पिया है, सफ़र आत्मा ने भी करना है। दो सफ़र चलते हैं। शरीर सफ़र करता पिया, शरीर दे भी वख वख पड़ाव हैं। जैसे एक पड़ाव मनुख अजे बच्चा है, ये पढ़ाई है। दूजे पड़ाव भी चला गया, फिर जवानी है। तीजे पड़ाव भी चला गया, हुण बुढ़ेपा है। ये मनुख दे पड़ाव हैं। शरीर दे पड़ाव सानू दिखाई दे जाते ने। हुण ये बच्चा है, दिखाई दे जाता है। उस तो अगे चला गया जवानी है, दिखाई दे जाता है, हुण ये जवान है। फिर उस तो अगे चला जाता है, हुण ये बजुर्ग हो गया, हुण बुढ़ा हो गया वे। शरीर दे पड़ाव सानू दिखाई दे जाते ने, लेकिन आत्मा दे पड़ाव सानू दिखाई नहीं देंदे हैं। आत्मा ने सफ़र करना है ध्यान दे उत्ते, ध्यान नाल। जैसे शरीर पड़ाव करदा पिया, समय दे नाल नाल समय दे उत्ते शरीर सफ़र करदा पिया। समा बीत गया, जब बचपन तो जवानी आ गई, और समा बीत गया, जवानी तो बुढ़ेपा आ गया, और समा बीत गया, हुण मौत हो गई है। लेकिन आत्मा मनुख दी, जीव किस पड़ाव ते चलदा पिया, ये दिखाई नहीं देता है सानू। साडी जीव आत्मा धर्म दे मार्ग ते किस पड़ाव ते चल रहे हाँ, ये सानू दिखाई नहीं देवेगा। ये किवें देखांगे असी, ये किस तरह देखांगे असी? इसनू फिर चार लावां दे विच चार पड़ाव का जिक्र करके गुरु रामदास महाराज ने साडे सामने रखिया है। इन्हां चार शब्दों के द्वारा तुसी देख सकते हो, अपने आप नू देख सकते हो कि असी किस पड़ाव तक पहुँचे हाँ, असी किस पड़ाव तक पहुँचे हाँ। शरीर तो सानू दिखाई दे जाता है, शरीर तो सब दे दिखाई देंदे ने। हुण इहदा जन्म होया, हुण बच्चा है, बचपन आ गया, हुण जवानी आ गई, बुढ़ेपा आ गया, खत्म हो गया, दिखाई देंदा है। लेकिन आत्मा दी जो सफ़र है वो दिखाई नहीं देंदा है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां चार पड़ावां दा जिक्र किया, और मस्कीन साहब जी ने कानपुर दे विच अपने सफ़र दे दौरान, जिंदगी दे सफ़र दे दौरान लड़ीवार लंबी बाणी दी कथा विच आखिरी कथा सी उन्हां दी, आखिरी कथा। नारी पुरख पुरख सब नारी, सब एको पुरख मरारे। भावें कोई स्त्री है ते भावें कोई पुरुष है, आत्मा दे तल ते सब स्त्रियां ही ने। पुरख केवल एक परमेश्वर परमात्मा ही है, बस एक परमात्मा है। बाकी सब जीव स्त्रियां गिणियां जांदियां ने। पति केवल एक परमेश्वर ही है, वही पुरख है, बाकी सब स्त्रियां हैं। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी भी बख्शिश करते हैं कि इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाही। पुरख केवल एक ही है, बाकी सब स्त्रियां ने। जैसे हर स्त्री का आनंद कारज होना जरूरी है, विआह होना जरूरी है, अगर उदा विआह नहीं होंदा तो फिर मिलाप नहीं है। मिलाप नहीं है, किसी बच्चे नू जन्म नहीं दे सकेगी। किसी बच्चे का अगर
जन्म नहीं होया माँ नहीं बन सकेगी और रिश्तेदारियां नूं जन्म नहीं दे सकेगी, वो नहीं दे सकेगी। इसी तरह ही हर आत्मा दा, चाहे वो शरीर करके स्त्री है या पुरुष है, परमात्मा दे नाल उसदा मिलाप जरूरी है। उहदा परमात्मा नाल आनंद कारज होना जरूरी है। अगर नहीं होवेगा तो फिर वो परमेश्वर नूं जन्म नहीं दे सकेगी, भगती नूं जन्म नहीं दे सकेगी, मिलाप दा आनंद नहीं माण सकेगी। वो फिर अगर परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकती है, प्रभु दे नाल मिलाप नहीं होया। आपां रोज़ पढ़ने आ बाणी विच भई प्रापत मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये गोबिंद नूं मिलन वास्ते ही सानू इस जन्म की प्राप्ति हुई है। जे नहीं मिल सकते हाँ प्रभु नाल, तो फिर जीवन अजाई चला जाता है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है कि सारिया जीव इस्त्रियां दा एक दिन पति परमेश्वर दे नाल मिलना अत जरूरी है। वो तां मिलाप हो सकता है जे चार पड़ाव किसी ने पार किए होन, जिवें चार लावां कोई लै लवे, आनंद कारज हो जाता है, फिर अगे फिर जिंदगी है उसकी, फिर सफ़र की समाप्ति हो जाती है। मस्कीन साहब जी ने इन्हां चार पड़ावां दा बड़ा ही अपने अनुभव द्वारा जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त होया, उसके द्वारा मस्कीन साहब जी ने इन्हां चार लावां दा बड़े खुले रूप दे विच संगतां दे विच खुलासा किया है, बड़े खुले रूप दे विच। पहली लाओ जिहड़ी चलदी है, हर पहली लाओ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, पहली लाओ है। इस पहली लाओ दे विच सफ़र की शुरुआत होंदी है। शुरुआत पापां तो बचण वास्ते जो धार्मिक कर्म किए जाते हैं, जैसे पाठ किया जाता है, सिमरन किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, सेवा की जाती है, कथा सुनी जाती है, कीर्तन सुनिया जाता है, या कथा कीर्तन किया जाता है। ये केवल शरीरक कर्म बन के ना रह जान, सिर्फ शरीरक कर्म बन के ना रह जान। अगर केवल शरीर करके कर रहे हाँ तो फिर ये कर्म कांड बन जाते हैं, इसे नूं कर्म कांड कहते हैं। तो जे कर्म कांड है तो फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ, करते का निमक सिमरत जित छूटे। ऐसे कर्म जिन्हां दे उत्ते धर्म खड़ा है, अगर केवल शरीर ही करदा पिया तो महाराज कहते ने फिर एक कर्म कांड है। जैसे मैं कई बारी खुलासा कर चुका वहाँ, जिवें कीर्तन करते हाँ, सिर्फ शरीर ही कीर्तन करदा पिया, मन उस विच है नहीं है, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। केवल शरीर करके ही कीर्तन करदा पिया, मन विच अंदर कपट भरिया होया, मन उस विच शामिल नहीं है, तो महाराज कहते ने कीर्तन नहीं है, ये रोना ही है। कथा अगर कोई करदा पिया वे और कथा दे विच अपना ही मन नहीं जुड़दा, अपना ही मन नहीं मरदा, अपना ही मन नहीं मनदा है, तो महाराज कहते ने, अवर उपदेश से आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। सब
कर्म कांड बन जाता है, पखंड बन जाता है, जिस विच मन शामिल ना होवे। गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि पहली लाओ पहला पड़ाव ये है कि पहली लाओ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ। कर्म जिहड़े धार्मिक कीते जांदे ने उन्हां दे विच दृढ़ता आ जावे, पक्का हो जावे विश्वास। ये नहीं भी एक दिन अमृत वेले उठिया हुण 15 दिन की छुट्टी हो गई है, हुण पता नहीं अमृत वेला कित्थे है। एक दिन गुरुद्वारे आया वे, हुण 15 दिन महीना पता ही नहीं गुरुद्वारे दा रस्ता किहड़े पासे है। अजकल तो हुण जिवें देखदे हैं ना, असी ज़्यादातर संगरांदीए सिख बन गए हाँ। संगरांद वाले दिन उचेचा जाना में, वो भी इस करके जाना भी पूरा महीना साडा सुख दा निकले। कईयां दी ते ये धारणा बनी हुई है। संगरांद दे संगरांद, बाकी 29 दिन पता ही नहीं होंदा गुरु कित्थे ते गुरुद्वारा कित्थे है। कई ऐसे भी है ने इतवारीए सिख, ऐतवार नूं गुरुद्वारे जाना है, बाकी 6 दिन पता ही नहीं होंदा कित्थे गुरुद्वारा है। ते संगरांद वाले दिन या ऐतवार वाले दिन फिर गुरुद्वारे इंज आके बैठते ने भी इहदे वर्गा गुरमुख बंदा तो दूजा कोई है ही नहीं है। बाकी समा पता ही नहीं होंदा वे। कई 15 दिनां वाले भी सिख होंदे ने, जिवें मस्या ते गुरुद्वारे चले गए, फिर 15 दिन की छुट्टी, फिर पूर्णमाशी ते चले गए। ये 15 दिन वाले भी सिख होंदे ने। वो कई सिख तो गुरपुरबीए होंदे ने, वे गुरपुरब ते जाना है, लंगर भी छक आवांगे ते मत्था भी टेक आवांगे बस। कई गुरपुरब वाले भी सिख होंदे ने। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि पहला पड़ाव है कि जिहड़े धार्मिक कर्म कीते जांदे न उहदे विच दृढ़ता आ जांदी है। मन करके फिर करन लग पैंदा वे। एक दिन नहीं, हुण नितनेम जिंदगी का हिस्सा बन गया वे। एक दिन नहीं, गुरुद्वारे जाना हुण जिंदगी का हिस्सा बन गया वे। एक दिन नहीं करना, हुण पाठ जिंदगी का हिस्सा बन गया वे। सिमरन जिंदगी का हिस्सा बन गया वे। दृढ़ता आ जाती है। पहला पड़ाव है धर्म के मार्ग के उपर। दूसरा महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने, सतगुरु कहते ने हर दूजड़ी लाओ सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जीओ। ये दूजा पड़ाव है। अगर मैं सारा खुलासा करांगा तो बहुत समा लग जाना है। फिर तो मैं सिर्फ टूक मात्र जिहड़ी उन्होंने 4 अवस्थावां दा जिक्र कीता सी। हुण जद धार्मिक कर्मां दे विच दृढ़ता आ गई तो फिर सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जीओ। फिर हुण सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि कर्म दे विच दृढ़ता जो आ गई है। हुण धार्मिक कर्म जद दृढ़ता आ गई तो मन का कर्म बन गया है। मन का जद कर्म बन गया तो उस विधाते ने सतगुरु का मिलाप करा दिता है। हुण गुरु की प्राप्ति हो गई है। हुण जद गुरु की प्राप्ति हो गई ना, तो फिर अवस्था ये बन गई कि नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। फिर गुरु ते सिख दे विच फिर कोई फर्क नहीं रह गया। फिर ये दूजा पड़ाव है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिल है सारंग पाणी, राम कबीरा एक पए हैं कोई न सके पहचानी। हुण कोई पहचान नहीं सकता है। एक हो गए ने, हुण दोनों एक हो गए ने। सिख गुरु, गुरु सिख है, एको ही बन गए ने। हुण बस
इस अवस्था दे विच जद सिख पहुँचया सी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भी कहना पिया कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। हुण खालसा मेरा रूप है ते मैं खालसे दा रूप हाँ, एक बन गए हैं। गुरु दी प्राप्ति होना, देखो गुरु दर है, परमात्मा घर है। गुरु तो बिना, दर तो बिना घर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं होगी। कई हुण जैसे बाणी पढ़ते ही नहीं हैं, कहते ने परमात्मा नूं सीधा ही मिलना, किवें मिलोगे तुसी? गुरु की प्राप्ति होएगी तो परमात्मा की प्राप्ति है। बलहारी गुर आपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। इत्थे गुरु ने न करना सारा कुछ। गुरु तो बिना प्राप्ति असंभव है। जैसे दरवाजे तो बिना घर विच प्रवेश नहीं है, गुरु तो बिना परमात्मा के दर ते भी प्रवेश नहीं है, नहीं हो सकता है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु तो बिना मुक्त प्राप्ति करनी, परमात्मा की प्राप्ति करनी मुश्किल काम है। तां प्राप्ति हो सकती है जे कर्म दे विच दृढ़ता आ जावे। दृढ़ता दे नाल फिर सतगुर कृपा करते हैं, गुरु की प्राप्ति होंदी है। गुरु की प्राप्ति समझो दरवाजे दे विच प्रवेश मिल गया, हुण परमात्मा तक पहुँच सकता है। परमात्मा तक गुरु तो बिना यह असंभव है। कई हुण जिवें कहंदे ना भी अमृत छकण दी की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। तो मन साफ किवें करोगे? अमृत छके बिना गुरु की प्राप्ति नहीं, बाणी पढ़े बिना गुरु की प्राप्ति नहीं, रहत मर्यादा तो बिना गुरु की प्राप्ति नहीं है, नहीं हो सकती है। तीसरा पड़ाव है, गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, हर तीजड़ी लाओ मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो। जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि मन विच चाह पैदा हो जाता है परमेश्वर नूं मिलन दा। जद परमेश्वर नूं मिलन दा अंदर चाह पैदा हो जाता है, फिर उहदे अंदर बैरागिया बलराम जी दे बैराग पैदा हो जाता है। बैराग, बैराग दा मतलब है किसे दे नाल उसदा राग संबंध रह नहीं जाता है, किसे दे नाल भी नहीं। इंज कह लो जैसे उपराम हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा। उदास दे जो अर्थ कीते हैं मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब ने, उद आसन जिहदा अपने कोल आसन लग जाएगा, दूजियां कोल नहीं जाएगा। वो भाव हर एक तो फिर उदास हो जाएगा। वो किसी ना कोई राग द्वेख रह नहीं जाना। उसका अवस्था उसकी ऐसी बन जाएगी कि जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे सुरत शब्द पाओ सागर तरिए। संसार तो पार होने वास्ते सुरत शब्द पाओ सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। जैसे मुरगाबी होंदी है ना, पानी दे विच तैरदी है। दास ने जो पिछे जा करतूत पशु की मानस जात, जीव जंतुओं के नाम जड़े गुरु ग्रंथ साहब विच आए ने उन्हां दी कथा कीती है। मुरगाबी एक पंछी होंदा है, आकाश विच उड़ भी जाता है, पानी च भी रहिंदा है। ये पानी दे विच टुब्बी मार के अंदर चला जाता है और अपने भोजन की तलाश कर लैंदा वे, भोजन लभ लैंदा है। पर इहदे पंख कदी भी गिले नहीं होंदे हैं। ये पानी दे विचों ही उड़ारी मार सकती है, पंख कदी गिले नहीं होंदे। रहिंदी पानी दे विच है,
लेकिन पंख भिजदे नहीं हैं, गिले नहीं होंदे हैं। जैसे जल में कमल निरालम, जिवें पानी दे विच चिक्कड़ दे विच कमल दा फुੱਲ रहिंदा है, पैदा चिक्कड़ दे विच ही आउंदा है, पर चिक्कड़ दे नाल वो कदी लिबड़दा नहीं है। चिक्कड़ दे नाल कदी अपने आप नूं गंदा नहीं करदा, रहिंदा चिक्कड़ दे विच ही है। इसे तरह ही जिहदे अंदर बैराग पैदा हो जांदा ना, रहिंदा ते वो संसार दे विच ही है, लेकिन संसार दे नाल बेराग हो जाता है, उदा संसार नाल कोई संबंध रह नहीं जाता है। वो इस तरह रहिंदा जिवें पानी विच मुरगाबी, चिक्कड़ दे विच कमल। नारियल दा फल कदी तुसीं देखो ना, कच्चा नारियल छिलके दे नाल चमड़िया होया हुंदा है। आपां जिहड़ा पानी पीने हैं ना नारियल दा, अंदरों कदी उसनूं देखो तुसी, नारियल दी गिरी छिलके दे नाल चमड़ी होई होंदी है, वख नहीं होंदी। पर ज्यों ज्यों नारियल सफ़र करदा है, समा बीतदा है, पक जांदा वे, ज्यों ज्यों पकदा जाएगा छिलके दे नाल उसदा संबंध खत्म हो जांदा वे, रहिंदा उहदे अंदर ही है वो, पर उहदा छिलके दे नाल संबंध खत्म हो जाता है। इसे तरह ही जिहड़ा धार्मिक कर्म दे विच दृढ़ता आ जाती है, जिसनूं सतगुर की प्राप्ति होगी, उहदे अंदर ऐसा बैराग पैदा हो जाता है, रहेगा तो संसार दे विच ही, पर संसार नालों वखरा रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कहते ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभे कर समझो, मन ही माहे उदासा। रहना संसार दे विच है, पर ऐसा सन्यास करना है, बन से सदन सभे कर समझो। अपने घर नूं ही बन जैसा समझ लो, घर नहीं है जंगल है। ये उही समझ सकता है जिहदे अंदर बैराग पैदा हो जावे। ये तीसरी अवस्था का जिक्र है। महाराज चौथी अवस्था का जिक्र करते हैं कि हर चौथड़ी लाओ मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। हुण जिस दे अंदर बैराग पैदा हो गया, किसे नाल कोई राग द्वेख रह नहीं गया है, ना किसी शरीर नाल, ना किसी दे रूप नाल, ना किसी दे धन नाल, ना पदार्थां दे नाल, ना रिश्तेदार संबंधियां दे नाल, किसी नाल कोई राग रह नहीं गया, बैराग हो गया। जिदे अंदर बैराग हो गया उहदे अंदर सहज आ गया वे, सहज। वो हुण किधरे भटकेगा नहीं हो, क्योंकि किसी नाल कोई राग ही नहीं है। हुण मन दे विच कोई इच्छावां ही पैदा नहीं होनियां। जद अंदर इच्छावां पैदा नहीं होंदियां तो फिर रामानंद जी कहते ने, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा मन न चलत मन पयो पंग, मेरा चित न चलत मन पयो पंग। हुण मन किसे दे नाल बैराग ना रहन करके हुण घर दे विच ही रंग लग गया। हुण मेरा मन किधरे बाहर जांदा ही नहीं है, सहज अवस्था दे विच आ गया, हुण टिक गया वे, हुण किधरे भटकदा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी तकरीबन कोई 1800 तो भी वध वार रहाओ शब्द आया है। रहाओ दे अर्थ ने ठहराओ, ठहराओ दे अर्थ ने टिक जाना, एक जगह ते ठहर जाना। ठहराओ तां हो सकदा वे जे राग द्वेख ना होवे ते, ठहराओ तां हो सकदा वे जे मन दे विच बैराग हो जावे, किसे नाल कोई राग रवे ना। ते जेड़ा बंदा ठहराव विच आ जांदा ना, सहज विच आ जांदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। सहज सुभाव फिर ऐसा बन जाता है कि मनुख नूं कुछ करना नहीं पैंदा है। जिवें असीं पाठ करने आ ना,
फिर पाठ करना नहीं पैंदा, फिर पाठ अंदर चलदा है। सिमरन सानू करना पैंदा है। जद सहज विच मनुख आ जाता है तो फिर सिमरन अंदर चलता है अपने आप, सानू करना नहीं पैंदा है। इनू कहंदे ने सहज अवस्था। सहज दे विच फिर थकावट नहीं होंदी, आलस नहीं होंदा, उकाई नहीं होंदी। अजे सानू करना पैंदा है तो बार बार अखां साडियां घड़ी वल चलियां जांदियां ने, बई हद हो गई, 10 मिनट हो गया जपजी साहब दा पाठ नहीं होया, अद्धा घंटा हो गया वे नितनेम पूरा नहीं होया। अखां साडियां घड़ी वल चलियां जांदियां ने। या फिर शरीर विच आलस पैदा होवेगा, गोडियां विच दर्द होवेगी, कदी कमर विच दर्द होएगी, उबासियां आउणगियां, कई तरह दे इस तरह दियां अलामतां शरीर दे विच पैदा होणगियां। पर जदों सहज अवस्था आ जांदी है ना, फिर सब कुछ अपने आप चलदा वे। अजे तो सानू करना पैंदा है तो असी थक जाने आ, फिर थकावट नहीं आउंदी है। जिवें दिल दी धड़कन अपने आप चलदी पई है, सहज सुभाए होए सो होए, आपे चलदी पई है। अगर चलानी पै जाए तो असी कदों दे थक जाइए। श्वास साडे चलदे पए ने, जे चलाने पै जांदे तो फिर असी थक जाना सी। साडी नबज चलदी पई है, असी चला नहीं रहे, अगर चलाना पै जांदा तो फिर थक जांदे। इसे तरह ही जिथों तक सानू सिमरन करना पैंदा है, शरीर थकेगा, अकेगा तो फिर रुक जाएगा। पर जदों सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर ये साडा शरीर कदी थकदा नहीं है। फिर तो एक चाव बनिया रहिंदा अंदर अपने आप। जब अंदर सिमरन चलदा है ना, तो फिर एक मस्ती जी, एक परम आनंद की जो प्राप्ति होंदी है, वो बंदा फिर कदी थकदा नहीं है, वो थकदा नहीं हो। फिर सहज की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। क्योंकि मस्कीन साहब जी बहुत खुलासा करते सन कि संसार का धन प्राप्त करना है तो दौड़ दौड़ के प्राप्त करना पड़ेगा, भजना पवेगा, सानू तां मिलेगा। क्योंकि संसार चलाएमान है, संसारक चीज़ां चल चल के मिलणगियां। निरंकार अचल है, अचल हो के ही उसनू मिलिया जा सकदा वे, वरना नहीं प्राप्ति होवेगी। जिसनू सहज की प्राप्ति हो जाती है ना, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, हर चौथड़ी लाओ मन सहज बया, हर पाया बलराम जियो। जब सहज की प्राप्ति हो गई, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। फिर उस तो बाद सफ़र की समाप्ति, जिवें 4 लावां तो बाद पति पत्नी का सफ़र समाप्त हो जाता है, फिर जिंदगी जीनी होंदी है। अध्यात्मक तौर ते ये 4 पड़ावां तो बाद फिर सफ़र की समाप्ति हो जाती है, सहज विच आ जाता है, फिर जिंदगी जीनी होंदी है, फिर परम आनंद दे विच मनुख लीन हो जाता वे। यही परमात्मा की प्राप्ति है। इन्हां 4 अवस्थावां दा जिस ढंग नाल मस्कीन साहब जी ने खुलासा किया ना, मैं तो यही समझना कि इन 4 अवस्थावां दे विचों लंघ के तां ही उसनू बयान कर सके हन। मैं तो सुन के कीता, पढ़ के कीता है, पर उन्होंने इन्हें 4 अवस्था नू चंगी तरह मान के देखा है। ये उन्हां दे जीवन तो तुसी देख सकते हो। हुण इतना समा नहीं कि मैं खुलासा करा, पर इन्हां 4 अवस्थावां दा जिक्र उन्होंने बड़ी बखूबी दे नाल कीता। संगतां ने बहुत आनंद माणिया इसदा, बहुत ज़्यादा। मस्कीन जी ने जद ये 4 अवस्थावां दा खुलासा किया और समाप्ति करन लगे, समाप्ति दे वक्त जिहड़े उन्हां दे बोल सन, वो मैं तुहाडे सामने रखने ने। क्योंकि ये बोल ये साबित करते हैं कि मस्कीन साहब जी किस अवस्था दे मालिक सन। क्योंकि ये उन्हां दी
लंबी बाणी की एक आखिरी कथा है। मस्कीन जी दे बोल सन कि जितने शब्द हैं मैं खुलासा कर सकदा सी गुरु रामदास महाराज जी की कृपा सदका मैं कीता है। मेरा समा समाप्त है। ये मस्कीन जी दे आखिरी बोल ने, मेरा समा समाप्त है। मेरी सोचन शक्ति की समाप्ति है। मेरी कथन शक्ति की समाप्ति है। चार लावां की समाप्ति नहीं है। चार लावां की समाप्ति नहीं है। जद भी कथावाचक किसी कथा की समाप्ति करता है ना, उहदी सोचण शक्ति की समाप्ति होंदी है, शब्द की समाप्ति नहीं होंदी है। उहदी कथन शक्ति की समाप्ति होंदी है, शब्द की समाप्ति नहीं होंदी है। गुरु का शब्द कदी समाप्त हो ही नहीं सकता है। शब्द विचार की समाप्ति कदी हो ही नहीं सकती है। कथन करने वाले की शक्ति की समाप्ति हो सकती है। धन गुरु रामदास महाराज ने जितनी कृपा की सी वो दास ने खुलासा किया है। अरदास है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों दे विच सुना के मैनू निष्कर्म की प्राप्ति होवे। सुन के आप सारिਆਂ ਨੂੰ निष्कर्म की प्राप्ति होवे। तुसी मेरे लिए अरदास करो, मैं तुहाडे लिए अरदास करां, ताकि सारिਆਂ दे जीवन यात्रा की समाप्ति हो सके। इतने शब्द कह के मस्कीन साहब जी ने सारिਆਂ दा धन्नवाद करदियां होयां कथा की समाप्ति की। और ये मस्कीन साहब जी की आखिरी कथा सी। हालांकि इस तो बाद भी मस्कीन जी इटावा पहुँचते हैं, उत्थे भी संगतां दे कहण ते थोड़ी देर आपने हाज़री भरी। फिर किस तरह अंतिम श्वास उन्होंने इटावा विच लए हैं। इन्हां चार अवस्थावां दा मस्कीन साहब जी ने भरपूर आनंद माणिया और परमात्मा दे मिलाप तक पहुँचे हैं। सतगुर सच्चे पातशाह मेहर करन, साडे उत्ते भी कृपा होवे, सानू भी इन अवस्थावां की प्राप्ति हो सके, ताकि जीवन यात्रा साडी सफल होवे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।